खुदावंद रहीम और करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है, खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा करता है। कलाम जिंदगी का प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं, सबका स्वागत करता हूं उस प्यार के साथ जो खुदा का है, आपके लिए है, मेरे लिए है, सबके लिए है खुदा का प्यार। और मैं हमेशा आपको बाइबल में से, इंजील में से ये दिखाता हूँ, लिखा हुआ दिखाता हूँ, लोगों की गवाहियाँ सुनाता हूँ कि खुदा का प्यार खुदावंद यीशु मसीह में जाहिर हुआ है। जब हम पढ़ते हैं, इंजील को पढ़ते हैं, तो खुदा के बारे में जो बातें हम समझने लगते हैं, शुरू हो जाती है समझ, उससे ऐसा लगता है जैसे एक रोशनी अंदर आई है और कुछ ऐसी बातें दिखाई देने लगती है जो पहले नजर नहीं आती थी। मेरी दुआ यह है कि खुदा ऐसा करेगा आज आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में, यह करता रहेगा। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाइयों बहनों, मेरी शुक्रगुजारी कबूल करो। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं। और कुछ है जो काफ़ी देर से देखते हैं। शायद कोई भाई ऐसा होगा, कोई बहन ऐसी हो जो आज पहली दफ़ा आप देख रहे हैं। इसके पीछे एक ही दुआ और ख्वाहिश है। ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ मेरी दुआ है और मेरे दिल का ये अरमान है खुदा के हुजूर कि इसको देखने से आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे। देख तो रहे आप मुझे, बोल तो मैं रहा हूं, लेकिन जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो आपको बहुत प्यार करता है। इंजील पढ़ के खुदा के बारे में कुछ ऐसी बातें हम देखते हैं कि हमारे ख्यालात खुदा की तरफ से बदलते हैं। खुदा के लिए हमने मालूम नहीं क्या कुछ सोचा हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं है ही नहीं, तंग आ गए अपनी जिंदगी से, लोगों की बेईमानी से, बदसलूकी से, बदकारियों से दुनिया में जो हो रही है, तंग आ गए और कहते हैं अगर कोई खुदा होता तो कुछ ना कुछ तो करता। कहां है खुदा, क्या कर रहा है? लोगों ने इनकार कर दिया खुदा का, तंग आ गए। और ज्यादातर तंग आ गए वो उन लोगों से जो अपने आप को कहते हैं कि हम खुदा के खास रिश्तेदार हैं, हम बहुत ज्यादा करीब हैं खुदा के। और जब कोई उनके करीब जाए तो फिर वो तौबा तौबा करके भागता है कि हाय हाय मैं कहां आ गई, हाँ मैं कहां आ गया, ये किस पर मैंने इतबार कर लिया। ये सच बात है, ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है, लोग तंग आ गए हैं।
खुदा की बात करने वालों से तंग आ गए हैं। मेरी दुआ यह है कि खुदावंद मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। मुझे तेरे हुजूर आना है, मैं तुझसे डरता हूं, मुझ पर रहम कर। यह खिदमत जो तूने मुझे दी है, मेरी मदद करता रहे कि मैं लोगों को यह बताऊं कि किसी पर नहीं, उस पर एतबार करो। वो प्यार करता है, उसके सिवा और कोई नहीं जो गुनहगार को प्यार करे। और जो उसके प्यार पर एतबार कर ले वो मालदार हो जाता है। फिर वो कहता है मुझे मालूम नहीं था कि एक खुदा है, मुझे मालूम नहीं था कि वो मुझे इस कदर प्यार करता है। मैंने क्यों अपना वक्त खराब किया, क्यों मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, क्यों मैंने उसकी तरफ ना देखा। और फिर वो कहता मेरी बेटी वो वक्त भूल जा, मेरे बेटे उस बात को याद ना कर, क्योंकि अब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, अब मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरे वसीले से दूसरे लोगों को बरकत मिलेगी। ना जाने क्या क्या हमने खुदा के बारे में सोचा हुआ है। कोई कहता कि है ही नहीं। हम में से बहुत ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अगर हम कुछ नेकी करेंगे तब वो हमारे साथ नेकी करेगा। कितनी नेकी करेंगे हम, बदी को कैसे छिपाएंगे। हम तो नेकी करते साथ साथ बदी अंदर छिपी हुई होती है। लेकिन खुदा का शुक्र हो खुदा के कलाम में हमको ये बताया गया कि वो जानता है, उसे मालूम है, वो अंदर देख सकता है। वो अरे जिसने हमें 2 आंखें दी हैं तो उसने अपने लिए एक भी नहीं रखी होगी, उसे बिल्कुल नहीं दिखाई देता। उसे दिखाई देता है, वो कुछ दिखाई देता, वो सब कुछ दिखाई देता है जो हमको नहीं दिखाई देता। हमारे अंदर क्या है वो दिखाई देता है उसे। और इसी वजह से जब वो किसी को आवाज देता और बुलाता है तो वो उसे रोशनी बख्शता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। और जब आंख खुलती है तो वो खुदा की तरफ देख के कहता हाँ मैंने क्या सोचा था, तू वैसा नहीं है, मुझे माफ कर, मैंने तेरे लिए तो बहुत जो कुछ सोचा था वो तो सब गलत था, तू तो ऐसा है ही नहीं, तू तो बहुत ऊंचा है, तू तो बहुत दयालु है, तू तो बहुत कृपालु है, तू तो रहीम है, तू तो माफ करने वाला है, तू तो तरस खाने वाला है, तू तो मुझे प्यार करता है। खुदा के लिए जब रोशनी पड़ेगी तो उसका चेहरा दिखाई देगा, हम कहेंगे वाह वाह तू इतना खूबसूरत है, तू इतना प्यारा है। फिर उसी रोशनी में वो तौफीक देता कि हम अपने आप को देखें। तो 2 बातें नजर आती हैं। पहले तो ये दिखाई देता कि देखो गुनाह ने हमारा क्या हाल अंदर से किया हुआ है। बाहर की बात छोड़ो, दूसरे तारीफ करते हो, क्या फायदा दूसरों को ऐसे धोखा देते रहना, अच्छी अच्छी बातें करके, अच्छे काम करके, लेकिन जो छिपी हुई बात है अंदर, जो गुनाह है दबा हुआ, वो अंदर अंदर खाता रहता है हमको, वो दिखा देता हमको। उस रोशनी की वजह से हमें अपना हाल दिखाई देने लगता है। और फिर जब जान घबराती कि ये मैं हूं, तब वो कहता बेटे बेटी आ मेरे पास, मुझे मालूम है तू कैसी है, मुझे मालूम है तू कैसा, किसी को नहीं पता, मुझे मालूम है, लेकिन मैं तेरे पास इसलिए नहीं आया था कि तुझे बर्बाद करूं, मैं तो इसे निकाल के अपना प्यार आबाद करूंगा तेरे अंदर, इसे हटा दूंगा, मैं रहने लगूंगा तेरे अंदर। राजी हो जा, तू मान जा मेरी बात फिर वो जो रोशनी हमारे अंदर आती है उसकी वजह से हम दूसरों को भी देखने लगते हैं और वो कुछ और ही नजर आने लगते हैं। हाल बदल जाता है, ख्याल बदल जाता है। हम किसी को दुश्मन नहीं समझते, फिर किसी को ये नहीं देखते ये कैसा है वो कैसी है, क्योंकि जो सलूक उसने हमारे साथ किया है बिल्कुल उसी किस्म का सलूक हम दूसरों के साथ करने लगते हैं। उस रोशनी में हम उसको देखते हैं और कहते हैं वाह वाह, फिर अपने आप को देखते हैं और कहते हैं हाय हाय फिर वो हाय हाय करने वालों के पास आके कहता अब ना रो बेटी, अब ना रो बेटे, अब ना रो।
हम फिर कहने लगते हैं वाह वाह। फिर जिन लोगों को हम तुच्छ जानते थे, जिनकी हिकारत करते थे, जिन्हें दुश्मन समझते हैं क्योंकि वो हमारी तरह नहीं है, हमारी बात नहीं मानते, हमारे साथ बुरा किया है, हमारे दुश्मन हैं, फिर उस रोशनी में जब हम उन्हें देखते हैं तो फिर उन्हें देख के कहने लगते हैं वाह वाह खुदावंद, ये तो बहुत प्यारी है, ये तो बहुत प्यारा है, इसके अंदर तो बहुत गुण है, ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे ये कभी दिखाई नहीं दिया, मुझे सिर्फ इसके अवगुण दिखाई दिए, गुण कभी भी ना दिखाई दिए। हाय हाय, ये क्या हुआ, ये मैंने अपना वक्त क्यों खराब कर दिया, मैंने क्यों इनको इतना दुख दिया। बड़ी तब्दीली आती है ये रोशनी जो खुदावंद यीशु मसीह की है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं सच्चा, और उसमें से एक बात है जो मैं चाहता हूं कि हमें याद रहे और हम भूल ना जाएं। काश कि वो बात आज आपके दिल की तह में पहुंच जाए। देखो, यहां एक आदमी का जिक्र है, ये है मरकस की इंजील, उसका 10वां बाब और 46वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। आपके पास अगर इंजील नहीं है तो आप ऐसा करें, मुझे फोन कर दें, मैं भेज दूंगा, आप अपने आप पढ़ना, अपने आप पढ़ना। फिर आप कहोगे कि इस भाई ने तो इतना नहीं बता सका, इस भाई ने इतना नहीं बताया तो बहुत ज्यादा इसमें। बिल्कुल ठीक है, मैं इतना नहीं बता सकता जितना आप देख लोगे, मैं इतना नहीं समझ सकता जितना आप समझ लोगे। मेरा बर्तन छोटा है, आपको वो बहुत देना चाहता है। मैं तो सिर्फ उसका चपड़ासी हूं, उसका दरवाजा खोलता हूं। मैं तो आपसे कह रहा हूं अंदर आके देखो, उसे अंदर आने दो, फिर देखो कैसी रोशनी आएगी, कितनी तब्दीली आएगी, क्या क्या दिखाई देने लगेगा, और दुनिया वाले क्या क्या देखने लगेंगे आपकी जिंदगी में। ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिखा, वो यरूह से आए, यरूह में आए, गांव का नाम था, उसमें आए, और जब वो उसके शागिर्द, वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरूह से निकलती थी, शहर से बाहर जा रहे थे ये, तो तीमाई का बेटा बरतीमाई, अंधा फकीर, राह के किनारे बैठा हुआ था। तो वो कितनी बातें बताई गई इस आदमी के बारे में, बाप का नाम, उसका नाम, फिर ये बताया गया कि वो अंधा था, फिर ये कि वो फकीर था, फिर राह के किनारे बैठा हुआ था। कितनी तफसील के साथ सारा बिल्कुल बता दिया उसके बारे में, क्या हाल था उसका। ये सुनकर, वो ये सुन रहा है, शोर हो रहा है, भीड़ थी बहुत, ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, आए इब्ने दाऊद, आए यीशु मुझ पर रहम कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया, और ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। देखो कैसी अजीब बात है, लोगों से पैसा मांगता था, उससे रहम मांग रहा है। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को यह कहकर बुलाया, खातिर जमा रख, उठ उठ, वो तुझे बुला रहा है, उठ, वो तुझे बुला रहा है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। मुझे मालूम है मैं किसके सामने खड़ा हूं। अंधा तो है लेकिन इसे दिखाई देता है। ये यीशु से वो बात कह रहा करने को जो खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। वो काम करने को कह रहा है खुदावंद यीशु मसीह से, ये अंधा, इसे दिखाई देता। कुछ ऐसी बातें दिखाई देती थी उसे जो किसी और को दिखाई नहीं दी। उसने ना अभी नाम ही लिया है तो आंख खुल गई है। वो लोग कहते थे ये नासरी है, कहते नासरत का रहने वाला, वहां से कोई अच्छी चीज तो कभी निकली नहीं, इसके पल्ले क्या होगा। हिकारत करते थे वो उसकी, ये तो गांव से आया, इसे क्या पता, ये तो नासरी है। नासरत से कभी कोई अच्छी चीज नहीं निकली, नासरत से कभी कोई नबी पैदा नहीं हुआ, ये नबी नहीं हो सकता। वो उसे कह रहा, आए इब्ने दाऊद। लोग समझते थे इब्ने दाऊद से क्या मुराद है। वो उससे पूछ रहा है कि
मैं तेरे लिए क्या, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? तो कहता पता नहीं कैसे उसकी आंख खुल गई। वजह उसकी यह है कि उसके करीब आने के साथ ही इंसान की आंख, जैसे इंसान रोशनी के नजदीक आता जाए तो उसको दिखाई देने लगेगा, ऐसे ही जब वो नजदीक आया उसकी आंख खुलती चली जा रही है। और देखो वो उससे ऐसा काम करने को कह रहा है जो खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। आंखें दे दे मुझे, रोशनी दे दे। वाह भाई वाह। अंधे से कहा रब्बूनी ये कि मैं बीना हो जाए, ये सुनो उसने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खास तौर पर यह बात मेरे दिल में लग गई, उठ वो तुझे बुला रहा है, उठ। यहां से राह के किनारे से जहां तू बैठा भीख मांगता है, ये जगह जहां तेरी आंखों पर तेरे सामने अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है, ये जगह जहां तू दूसरों का मोहताज है, यहां से उठ जा, उठ जा यहां से। वो तुझे बुला रहा है। अगर खुदावंद के हुक्म के मुताबिक मैं आपकी मिन्नत करके यूं को मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई उठ, जहां है वहां से उठ। ये जो निराशा का अंधेरा है, ये नाउमीदी का जो अंधेरा है, जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि अब क्या होगा, अब मैं कहां जाऊं, किसे पुकारूं, इस अंधेरे में से उठ। ये गुनाह की जिंदगी जिसमें धंस जाने की वजह से अब रोने के सिवा और कुछ नहीं रहा है, शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नहीं बचा है। अगर मैं आपके सामने आके हाथ जोड़ के ये कहूं उठ मेरे भाई, मेरी बहन, वो तुझे बुला रहा है, तुझे बुला रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरी बहन, उठ, वो तुझे बुला रहा है। क्या करेंगे आप? आप जानना चाहोगे कि वो है कौन जो मुझे बुला रहा है? कौन है वो जो मुझे बुला रहा है? असल में जो आपको बुला रहा है वही है जिसे आप बुलाते रहे हैं। इंसान पुकारता है, आवाजें देता है, अगर कहीं है, आए खुदा अगर कहीं है, अगर तू देखता है तो देख मेरी दशा, देख मेरा हाल, देख मेरा पूछने वाला कोई नहीं है, देख मेरी तरफ। और कोई कहेगा मैं तो बहुत देर से दुआ कर रही हूं, बड़ी देर से दुआ कर रहा हूं, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। अब मुझे बता किसकी तरफ देखूं, किस दरवाजे की तरफ देखूं? सब दरवाजे बंद हैं मेरे लिए, मैं गुनाहगार हूं। कौन बुला रहा है? तो वो कहेगा जिसे तू बुलाती रही है अब तक, जिसे तू पुकार रहा था, वो मैं हूं। कहां बुला रहा है? कहां बुला रहा है? उन्होंने कहा वो तुझे बुला रहा, उसके पास आ, ये जगह छोड़ दे जहां है, इस हालत में से निकल, वो तुझे बुला रहा है, उसके पास जा। वो अपने पास बुलाता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो आपके पास आया है और वो चाहता कि आप उसके पास हो जाएं, नजदीक हो जाएं, इतने नजदीक हो जाएं कि आपको ऐसा लगे वो मेरे दिल में आ गया है। जब ये अंधा नजदीक पहुंचा है तब उसके ख्यालात बदल गए हैं। जब दूसरे लोगों के पास होता था तो उनसे पैसा मांगता था, जब इसके पास आया है तो उससे वो चीज मांग रहा है जो खुदा के सिवा कोई दे नहीं सकता। जब आप उसके पास पहुंचेंगे तब जो बातें नामुमकिन हैं, हो नहीं सकती, कोई कर नहीं सकता, आप उससे कहेंगे मैं आ गई, मैं आ गया। वो पूछेगा क्या करूं बेटी, क्या करूं बेटा तेरे लिए? तब आप उसे बताएंगे ये काम मेरा कोई कर नहीं सकता, आज तक नहीं हुआ, ये मुसीबत किसी तरह नहीं टल सकती, कोई नहीं टाल सकता, देख मेरा हाल। आप उसके पास आए जो सब कुछ कर सकता है, वो काम कर सकता जो खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। वो जिंदा है, उसका नाम यीशु है। कौन बुला रहा है? वही है जिसे आप पुकार रहे थे, आप पुकार रही थी, वही है, वही आ गया है। उठ, वो तुझे बुला रहा है। कहां बुला रहा है? अपने पास, अपनी नजदीकी में।
ताकि पास आके पता लगे वो कौन है, पास आके उससे बात कर सको। कहां बुला रहा है? अंधेरे से उठा के रोशनी में बुला रहा है, अंधेरे के कब्जे से छुड़ा के अपनी उस अजीब रोशनी में बुला रहा है, जहां खुदा की सूरत नजर आएगी और आप कहोगे हाय हाय, मैंने क्या समझा खुदा को। इस रोशनी में अपने आप को देखोगे, मेरी ये कदर खुदा की नजर में। फिर आप दूसरों को देख के कहोगे अरे ये तो इतना प्यारा भाई है, ये तो इतनी प्यारी बहन है, हम तो माफ कर सकते एक दूसरे को, हम क्यों एक दूसरे से जुदा है? सगे बहन भाई हैं हम, एक ही मां के पेट से हम आए हैं, हम एक दूसरे की तरफ देख नहीं सकते? जब इस अंधेरे में से निकाल के अपनी रोशनी में लाएगा, वो भी नजर आएगा, अपना असल रूप नजर आएगा, उसका प्यार नजर आएगा, दूसरों की सूरत नजर आएगी और उन पर प्यार आएगा। वहां बुला रहा है वो, अंधेरे के कब्जे से छुड़ा के अपनी अजीब रोशनी में बुला रहा है वो। क्यों बुला रहा है? इसलिए बुला रहा है ताकि आपको उसके प्यार का और उसकी कुदरत का तजुर्बा हो। उठ, वो तुझे बुला रहा है ताकि उसके पास आके उससे बात करके तुझे पता लग जाए कि वो तुझे कितना प्यार करता। उस प्यार की वजह से तेरी जिंदगी में काम होगा, उस प्यार की वजह से जो तुझे यकीन आ जाएगा कि वो तुझे प्यार करता है, तेरे अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा, अरे वो मुझे प्यार करता है, कोई करे ना करे, कोई मेरी कदर करता हो ना करता हो, लेकिन एक है जो मुझे पास बुला के कह रहा है क्या करूं मैं तेरे लिए, बता बता क्या चाहती तू मेरी बेटी, बता मैं क्या करूं तेरे लिए, बेटा मैं क्या करूं तेरे लिए। इतने प्यार से वो आपसे पूछेगा कि आप कहोगे ये कैसा प्यार है मेरे लिए, इतना प्यार। और फिर उस प्यार की हालत में जब आपका उसके साथ प्यार होगा, तब उसकी शक्ति आपके अंदर काम करने लगेगी, तब उसकी कुदरत आपके अंदर जाहिर होगी। क्या करूं मैं तेरे लिए? उसने कहा वो काम कर दे जो खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। इतनी बड़ी तब्दीली आ गई आदमी की जिंदगी में, जो सड़क पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था अब चल रहा है, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चल रहा है ना। जिसने मेरी आंख खोल दी मैं उसी के पीछे चलूंगा। जिसने मुझे अंधेरे में से निकाला रोशनी में, तो मैं रोशनी में चलूंगा, मैं रोशनी में चलूंगी। उठ, वो तुझे बुला रहा है। मुझे याद है एक दफा एक एयरपोर्ट पर, या तो मैं पढ़ रहा था, बहुत देर की बात है, या तो मैं पढ़ रहा था या किसी से बात कर रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा अपनी फ्लाइट के बारे में, मैंने कहा वो क्या हुआ, इतने बजे जाना था? कहने लगे वो तो चली भी गई। तो मैंने कहा कैसे चली गई? कोई अनाउंसमेंट हुआ था? कहते जी अनाउंसमेंट तो हो रहा था। और मैंने सोचा पता नहीं कौन सी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो रहा। तो कहना मजाक में कहने लगा कि जी वो नाम नहीं लेते, ये थोड़ी होगा कि आपका नाम लेके वो अनाउंस करेंगे। उन्होंने फ्लाइट का नाम लिया था, आपने सुना नहीं, वो तो आपको बुला रहे थे। कई दफा ऐसा होता हम कलाम सुनते हैं, हमको पता नहीं लगता कि ये तो मुझसे कहा जा रहा है। कौन है आप मेरे प्यारे भाई, कौन है मेरी प्यारी बहन? शायद मैं आपको कभी भी नहीं देख सकूंगा, वहां देख सकूंगा, वहां मुलाकात होगी, उस वक्त होगी जब हम दोनों एक ही साथ चल रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरी दुआ यह है कि आपको ऐसा लगे कि वो आपसे कह रहा है मेरे पास आ। मैं इतना कह सकता हूं, सिर्फ इतना कह सकता हूं, हाथ जोड़ के तरले करके, वो बुला रहा है आपको। अंधेरे में से निकाल के रोशनी में रख देगा। उसकी पहचान होगी, उसका ज्ञान होगा, अपनी पहचान होगी कि आप कितने कीमती हैं। लोगों के लिए आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, जाविया नजर बदल जाएगा, अरे सभी कुछ बदल जाएगा। उठ, वो तुझे बुला रहा है। प्यारे भाई उठ, प्यारी बहन उठ। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और खुदा के हुजूर मेरी फरियाद और मिन्नत और अरदास ये है कि आपको कुछ सुनाई भी दे।
जो कुछ मैं कह सकता हूं वो मैं कह रहा हूं, लेकिन जो वो कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। वो आपको कह रहा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास आ, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? इतने प्यार से और कौन पूछेगा? इतना प्यार कौन करेगा? खुदावंद यीशु खुदा का प्यार है, उनके लिए है जिनका पूछने वाला कोई नहीं है। उनके लिए है जो अब अपने आप ही अपनी तरफ से निराश हो गए, नाउम्मीद हो गए। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं, मैं किसी के काम का नहीं, मैं तो बेकार जी रही हूं, मुझे मर जाना चाहिए। उनके पास आके वो कहता, उठ उठ मेरे बेटे, उठ, मैं हूं तेरा। मेरी ये मिन्नत है खुदा के हुजूर के, आज कोई ना कोई भाई, कोई ना कोई बहन ऐसी हो जैसे इस बेचारे अंधे ने, बर्तिमाई ने किया। उसके लिए लिखा, वो चिल्लाया और भी चिल्लाया। जब उसको यह कहा गया कि उठ, वो तुझे बुला रहा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। इस बात की परवाह नहीं कि उन्हें लोग डांट रहे हैं। लोग तो डांटते रहेंगे, किसी को इस बात की फिक्र थोड़ी है कि आपकी जिंदगी तब्दील हो सकती है, बच सकते हैं, बदल सकते हैं, किसी को नहीं फिक्र। जैसे ही उसको पता लगा वो बुला रहा, उठ गया, फेंक दिया सब कपड़ा उपड़ा, सब रुकावटें दूर करके एकदम भागा है वो। इस वक्त को जाया ना होने देना भाई। ऐसा ना हो कि ये घड़ी टल जाए। ये बहुत मुबारक घड़ी है। सिर ढांक के मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई, हलीम और फिरोतन होकर उससे कह दो, आए खुदावंद यीशु, तू खुदा का प्यार है मेरे लिए, मैं हाजिर हूं। मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरी जिंदगी को साफ कर, अपनी रोशनी मेरे अंदर आने दे, ताकि मैं तुझे पहचान सकूं, ये देख सकूं कि मैं तेरी नजर में कितना कीमती हूं, और फिर मेरे जरिए से दूसरों तक तेरा प्यार पहुंच सके। आज कह दो, कह दो।